दो पागल बहनें। एक गांव में एक परिवार में दो पागल बहनें रहा करती थी। उन दोनों बहनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ काफी खुश थी, लेकिन पूरा गांव उन्हें न जाने क्यों दो पागल बहनों के नाम से मानता था। अरे बहन, कहाँ जा रही हो आज सुबह सुबह? अरे कुछ नहीं, जरा उन पागल बहनों के घर जा रही थी। अरे इतनी सुबह सुबह तुम्हें उन पागल बहनों से क्या काम आ गया? अब क्या बताऊं, उन दोनों ने कुछ दिन पहले मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे, बस वही लेने जा रही हूँ। अरे तुम किस चक्कर में पड़ गई? पहले ही पूरा गांव ने पागल कह कह कर बुलाता है और फिर भी तुमने उन्हें पैसे दे दिए। अब क्या करूं बहन, मैं तो इस गांव में नहीं आई हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था। देखने में तो मुझे पागल जैसी नहीं लगती। अरे तो कौन सा वो दिमागी रूप से पागल है या कमजोर है, बस उनका नाम पागल पड़ा हुआ है। लेकिन उसके पीछे कोई वजह तो होगी ना, ऐसे थोड़ी ना कोई किसी का नाम पागल रख देता है। अब यह तो मैं नहीं जानती, सारा गांव पागल बहन कहकर बुलाता है, सोचा मैं तुम्हें भी बता दूं। निर्मला अपने पैसे लेने उन दोनों पागल बहनों के घर पहुंच जाती है। बड़ी का नाम अंजू और छोटी का नाम मंजू होता है। अरे आइए आइए बहन जी, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मैंने जो आपको पैसे उधार दिए थे ना, बस वही लेने आई हूँ। बहन जी बस 10 दिन की मोहलत और दे दीजिए, फिर हम दोनों आपके पैसे लौटा देंगे। अब अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ, आप बुरा ना तो मानेगी? अरे नहीं पूछी ना, क्या बात है? देखिए मैं इस गांव में नई आई हूँ, मैं नहीं जानती कि पूरा गांव आपको पागल बहनों के नाम से क्यों जानता है। क्या आप मुझे उसके पीछे की वजह बता सकती हैं? जाने दो ना बहन, बहुत लंबी कहानी, फिर कभी सुनाएंगे। निर्मला के बार बार कहने पर भी अंजू और मंजू उसे कुछ नहीं बताती कि पूरा गांव उन्हें पागल बहन के नाम से क्यों बुलाता था। और फिर एक दिन गांव के एक किसान का निधन हो जाता है। उसका कोई बेटा नहीं था, उसकी सिर्फ 2 बेटियां थी। जब उस किसान का निधन हुआ तो गांव वाले आपस में बात करने लगे। बेचारा ऐसे तो आखिरी वक्त में चिता को अग्नि देने के लिए कोई बेटा भी नहीं है। हाँ लेकिन 2 बेटियां तो है, अब वही करेगी अपने पिता का सारा क्रियाक्रम। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये काम तो बेटे का होता है। अरे अब बेटा कहाँ से लाए? पंडित से करवा लो या फिर उसकी बेटियां से कहकर सारा क्रियाक्रम करवा लो। किसान की दोनों बेटियां उसके अंतिम संस्कार पर पहुंचती है। बड़ी बेटी कहती है, मैं अपने पिता को मुखाग्नि देने के लिए तैयार हूँ। हाँ दीदी, मुझे भी नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी है, आखिर वो हमारे पिता थे। अगर हमारा भाई नहीं है तो ये काम तो हमें ही करना होगा ना। ये तुम कैसी बात कर रही हो लड़की? क्या तुम उन दोनों पागल बहनों के बारे में नहीं जानती? लेकिन हमारे पिता को मुखाग्नि देने से उन दोनों पागल बहनों का क्या लेना देना? अरे लेना देना कैसे नहीं है, उन दोनों पागल बहनों ने कई साल पहले यही गलती करने की कोशिश की थी, अपने पिता को मुखाग्नि दी थी और तब से दोनों पागल हो गई है। सरपंच साहब, ये सब आप गांव वालों की गलतफहमी है। वो दोनों बहनें पागल नहीं हैं, वो तो बहुत समझदार है। देखो तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, वो दोनों पागल है पागल। अगर जरा भी समझदार होती तो भला शादी ना करती? कितनी उम्र हो गई है दोनों की, लेकिन दोनों में से एक ने भी शादी नहीं की। यही तो पागलपन की निशानी है। लेकिन सरपंच साहब, हम दोनों बहनों की तो शादी हो चुकी है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम पागल नहीं हैं। अभी नहीं हो तो क्या हुआ? पंडित जी ने कहा था अगर लड़कियां अपने पिता को मुखाग्नि देती है तो वो पागल हो जाती है। क्या तुम्हें अपनी गृहस्थी की चिंता नहीं है? अरे सरपंच साहब, ये कौन से अंधविश्वास में रह रहे हैं? ऐसा भी भला कहीं होता है क्या? वैसे सरपंच साहब, ये बात तो हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर सारा गांव उन दोनों बहनों को पागल क्यों कहकर बुलाता है। हाँ सरपंच साहब, मैं भी इस गांव में नई आई हूँ और मैंने भी उन दोनों बहनों से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। चलिए ठीक है, अगर सारे गांव वालों की यही इच्छा है तो अब अंतिम संस्कार तभी होगा जब ये बात सबके सामने साफ हो जाएगी।
ठीक है सरपंच साहब, आप उन दोनों बहनों को और उस पंडित को भी बुलाइए जिसने ये बात कही थी। दीदी ठीक कह रही है, जब तक वो पंडित सामने नहीं आएगा तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। सब लोगों के कहने पर उन दोनों पागल बहनों और उस पंडित को बुलाया जाता है जिसने पूरे गांव में ये बताया था कि पिता का अंतिम संस्कार करने से लड़कियां पागल हो जाती है। और उनके सबके आने के बाद क्या हुआ, आप लोगों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? वैसे तो आप सब हमें पागल पागल कहते रहते हैं और आज यहाँ इस तरह, आखिर बात क्या है? पूरा गांव जानना चाहता है कि तुम दोनों पागल कैसे हुई। किसने कहा हम पागल है? ये तो आप सब गांव वालों ने बिना बात के अफवाह फैलाई है। पंडित जी अब आप ही बताइए फिर सच क्या है? वो क्या है ना सरपंच साहब, बहुत साल पहले जब इनके पिताजी का निधन हुआ था तो इन दोनों ने जिद करके उनका अंतिम संस्कार कर दिया और देखिए ना, तब से ये दोनों की शादी नहीं हुई, न ही परिवार, ऊपर से गांव का कोई भी शख्स इनसे बात नहीं करता है। पागल हम दोनों नहीं, पागल आप सब गांव वाले हैं। मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि अगर मैं शादी कर लेती तो मेरी छोटी बहनों के लिए रह जाती। अच्छा, फिर अगर ऐसी बात है तो तुम शादी ना करती, पर छोटी बहन की शादी क्यों नहीं करवाई? हाँ, कैसे करवाती पंडित जी? पूरे गांव को तो आपने ये ढिंडोरा पीट दिया था कि हम दोनों बहनें पागल हैं। फिर एक बात बताओ कि तुम पागल नहीं हो तो गांव का कोई भी तुमसे बात क्यों नहीं करता है? इसलिए सरपंच साहब, क्योंकि मुखिया होके आप खुद ही हमें पागल पागल कहते हैं। अब आप ही बताइए, आप ही हमें पागल कहेंगे तो कौन हमारी बात का विश्वास करेगा? लेकिन तुम लोगों को अपना घर बसाना चाहिए था, शादी ब्याह करना चाहिए था। पंडित जी, अगर आप लोगों को हमारी इतनी ही चिंता थी तो आप लोगों ने कभी हमारी मदद क्यों नहीं की? जानते हैं ना पंडित जी, जब हमारे पिता का निधन हुआ था तब हम छोटे थे और गांव के किसी भी इंसान ने हमारी कोई मदद नहीं की। हमें पागल करार करके सबसे अलग रहने पर मजबूर कर दिया था। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। आज से कोई भी अंजू और मंजू को पागल कहकर नहीं बुलाएगा और इन्हें भी गांव में सम्मानपूर्वक देखा जाएगा। अब तो हम अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। और गांव से इस प्रथा को बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म किया जाएगा। अब से जिसका बेटा नहीं है उसकी बेटी अपने पिता को मुखाग्नि दे सकती है।